हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक और रीडिंग लेके। ये हैं आपके पास 3 ब्यूटीफुल कैंडल्स। ये है आपका पिंक कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा आप चिट बनाइए और चिट के हिसाब से आप फाइल को चूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो फाइल नंबर 1, वेलकम, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो बेसिकली आज हम इस रीडिंग में देखने वाले कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, और क्या आपको जानने की ज़रूरत है और क्या आपको करने की ज़रूरत है एट प्रेजेंट जो आपका सिचुएशन है उसके अनुसार। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग का, सफल करते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 थैंक यू वेरी मच। फॉर पाइल नंबर 1 थैंक यू। पाइल नंबर 1 थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। फॉर पाइल नंबर 1 मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ना बहुत ही एक बहुत मिच्योर पर्सन है, और उसके साथ साथ वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास करते हैं जो उनकी परंपरागत चीज़ें होती हैं, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो आपकी परंपराएं हैं उन परंपराओं को आपको आगे लेके जाना है। और उसके साथ साथ ही आपने जो परंपराएं आपके पूर्वजों के थ्रू चलती आ रही हैं ना, हो सकता है उन परंपराओं से आपके पूर्वजों को थोड़ी सी परेशानी भी हुई हो, वो परंपराएं उनको इतनी अच्छे से सर्व ना हुई हों, उन परंपराओं के चलते हुए उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा हो जिससे वो काफ़ी हर्ट हुए हों। बट फिर भी आपके लिए ये मैसेजेस हैं कि आप उन परंपराओं को जारी रखिए और उन पे मजबूती से टिके रहिए। कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है ना, जब हमको हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। तो यूनिवर्स आपको बोले कि आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग किसी पाथ पे चलते, किसी रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे मुश्किलें भी आती हैं। इस पाइल में काफ़ी लोग ऐसे होंगे ना जिनका मन काफ़ी अस्थिर रहता होगा, और वो मन अस्थिर इसलिए रहता है क्योंकि वो कभी कभी सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या नहीं। उस पे उनका थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हमको तो इस चीज़ से परेशानी हो रही है, मतलब वो चीज़ें सही ढंग से नहीं हो रही हैं, तो क्या हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। तो इस चीज़ को लेके मन में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता होगा। तो यूनिवर्स आपको बोले देखो, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस भी रास्ते पे चलते हैं, जो भी काम करते हैं ना, तो उस रास्ते पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती हैं। कोई भी रास्ता स्मूथ नहीं होता, आसानी से हमको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। थोड़ा सा इस पर आप हमारे जो है ना टेस्ट भी लेते हैं, तो उन टेस्टों में पास होके ही हम अपनी मंजिल तक आगे पहुंचते हैं, और इसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स आपको बोले कि आप धैर्य रखिए। कुछ लोग इस पाइल में ऐसे होंगे जो ना चीज़ों को बहुत जल्दी से पाना चाहते हैं, बहुत टैलेंटेड है वो, और समर्थ भी है उनमें, वो सामर्थ्यवान भी है कि जो उनके अंदर गुण है उस गुण को आगे ले जाने के सामर्थ्यवान भी है वो। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि वो ना थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों को कभी कुछ होता है ना, हम लोग तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमको ये आता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए,
एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है कि अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लेना, और उसमें ना क्या होता है, फिर वो हमारी कमजोरी बन जाती है, फिर वो हमारी ताकत नहीं होती। आत्मविश्वास जो होता है वो हमारी ताकत होता है। और आत्मविश्वास से ज़्यादा अगर हम सोचते हैं कि हाँ हम तो कर ही लेंगे, हम तो हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम हारने के लिए पैदा ही नहीं है, तो वो ना थोड़ा सा ईगो को आगे बढ़ाता है, ईगो को फीड करने लग जाता है, फिर वो ईगो वाली एनर्जी में हम आ जाते हैं, घमंड वाली एनर्जी में हम आ जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको उस एनर्जी में नहीं आना है, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है। हवा क्या होती है, हवा आसमान में चलती है और वो उड़ा के ले जाती है साथ। जब आंधी तूफान आता है ना, वो सारी चीज़ों को उड़ा के ले जाती है। वो ये नहीं देखते कि पेड़ टूट रहे हैं, घर उड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो ये नहीं दिखता, वो मदमस्त हो जाती है तब। तो यूनिवर्स आपको बोलें कि इतना मदमस्त वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, चीज़ों धरती पे पैर रखने हैं। चीज़ें जब हम अपनी मजबूती से आप एक चीज़ का एग्जांपल लीजिए ना, कि अगर एक बेल होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, बहुत जल्दी ग्रो करती है, और उतनी जल्दी वो सूख भी जाती है। और एक पेड़ होता है, उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, वो पहले बीज बनता है, फिर अंकुरित होता है, उसको मिट्टी से ऊपर आने में ही काफ़ी टाइम लगता है, और वो छोटे पेड़ से, छोटे पौधे से वृक्ष बनने में उसको सालों लग जाते हैं। तो वो एक उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसको आंधी तूफान भी नहीं हटा सकते, नहीं हिला सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उस एनर्जी में आना है। तरक्की भी अगर आप कर रहे हो ना, तो तरक्की भी आप ये मत देखिए कि मुझे तरक्की बहुत जल्दी चाहिए, इस वाली एनर्जी में नहीं रहना। आपने इस एनर्जी में आना है कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं पहले अपना कर्म करूँ। कर्म करते करते आपको जो तरक्की मिलेगी वो एक हैप्पी वाली तरक्की होगी, वो एक बरकत वाली तरक्की होगी, उस तरक्की में बरकत होगी। आप विश्वास कीजिए, अगर आप इस तरीके की तरक्की को मैनिफेस्ट करते हैं ना, उस ऊर्जा में आते हैं, तो आपकी पुश्तें जो है ना, पुश्तों तक वो तरक्की आराम से उन लोगों तक को भी फलेगी। आपकी की हुई तरक्की का ना भोग वो भी करेंगे। तो आपको उस एनर्जी में आना है, शांत एनर्जी में आना है। यहाँ पे है कि काफ़ी लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा मन भी, बहुत लोगों का बहुत अशांत रहता है। तो आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मन को भी शांत कीजिए। मन में इतने विचार उथल पुथल मचाते हैं, उन विचारों को बोलिए, आप शांत रहिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि उनको किसी के द्वारा भी अगर कोई हानि पहुंचाई गई है, कोई नुकसान पहुंचाया गया है ना, तो वो इस चीज़ से इतना उदास ना हो जाए, इतना हताश ना हो जाए, उसके लिए वो धैर्य रखे। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो बदला लेता है, वो चक्र को पूरा करता है। अगर आपके साथ अभी आपका टाइम बुरा है, तो कल के दिन चक्र घूमेगा, और उस चक्रव्यूह में, समय के चक्रव्यूह में ना सबको आना पड़ता है। जैसे कर्मास किए हैं ना, वैसा रिजल्ट सबको झेलना ही पड़ता है, वो रिजल्ट ही मिलता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ना वो अपने फैमिली बिजनेस के कुछ ऐसे मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते होंगे, या कुछ दवाइयों का काम करते होंगे, कुछ बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज करते होंगे, आयुर्वेदिक का ज्ञान होगा उनको, पेड़ पौधों का ज्ञान होगा उनको। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं ना, जिनके जो ना एक जगह पे भी नहीं टिकते होंगे। अगर वो काम भी कर रहे हैं ना, तो काम भी, वो जॉब भी वो फटाफट चेंज करते होंगे। अगर वो कहीं जाने का भी उनका प्रोग्राम है, कहीं घूमने का भी प्रोग्राम है, तो एक जगह भी उनका मन नहीं लगता होगा। तो आपको बोले थोड़ा सा शांत एनर्जी में आइए, शांत एनर्जी में आइए। और अगर आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, किसी ने भी आपको दुख पहुंचाया, इसमें काफ़ी पहले ऐसे हैं जिनको कि दुख पहुंचाया गया है, तो आपसे यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप अभी कमज़ोर मत पड़िए।
अभी ये दुख की घड़ी है, आप घायल हैं, आपको किसी चीज़ से परेशानी हुई है, किसी चीज़ की पीड़ा है आपको, तो इसमें आप हिम्मत मत हारिए। यहाँ पे आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और हिम्मत के लिए ना बहुत सारा धैर्य भी चाहिए होता है। धैर्य के साथ ही हिम्मत आता है, अदरवाइज हिम्मत नहीं आती है। जब तक हम हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा ना, तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि गुस्से में हमेशा इंसान गलत कदम ही उठाता है। तो उस वाली एनर्जी से बाहर निकलना है आपको। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, अब हम यस और नो लेंगे आपके लिए कि आपके लाइफ में आप किसी क्वेश्चन पे ऐसे अटके हों जहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि आप को क्या करना है, हाँ या ना। कहीं पे आप स्टक फील क्यों, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं ना इस फाइल में, जो अब बहुत जगह पे उनको ना समझ में नहीं आ रहा है, वो रुके हुए हैं, उनके काम रुके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या है फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 आपके लिए देखेंगे हम, एक तो ये देखेंगे येस और नो। कोई काम ऐसा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में आपको चाहिए, तो हम यस और नो देखेंगे आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी भी रिलेटेड आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Yes or no, please. Thank you, Divine. Thank you very much. Thank you very much. Amrita Parmeshwar, thank you. Yes or no. Thank you very much. Give me the clear answer for file number 1. Thank you very much for file number 1. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you. Amrita Parmeshwar, thank you very much. ओके, फाइल नंबर 1, आपका काम जो है ना हो जाएगा, पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल आपको बोला जा रहा है कि कर्म प्रधान है ये। ओके, एक्शन अगर आप लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप एक्शन लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, टाउजर एक बार एक्टिवेट हो गई। टाउजर प्लीज, थैंक यू वेरी मच। क्लियर आंसर, पॉसिबल, possible, and it could be on May। कुछ लोगों के लिए है मई में काम बन जाएंगे आपके, और कुछ के लिए है अक्टूबर में। अक्टूबर में पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए। थैंक यू, क्लियर आंसर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Stop. Stop. Thank you. Stop. Stop. Thank you. Thank you, मैम। तो फाइल नंबर 1 ये है आपके लिए कि पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ों में। क्लियर यस नहीं है, अगर आप काम करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो वो काम बन जाएगा आपके लिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि मई में बन जाएगा, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो, आपको पसंद आई हो रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों के साथ बांटिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिसने भी ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर का कैंडल चूज़ किया है वो पाइल नंबर 2 है। तो इस रीडिंग में हम बेसिकली आपका देखेंगे कि आपके लिए ईश्वर की ओर से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, किस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग सफलिंग के साथ। इसको यहाँ रख देते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, चांदीस नंबर 2 एंड शून्य। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी रीडिंग से मुझे, आपके कार्ड से। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 में कुछ लोगों के लिए ये है कि आप ना, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमने तो कष्ट ही झेलना है, हम कुछ भी कर लें हमको कष्ट ही मिलते, कोई भी चीज़ हमको आसानी से नहीं मिलती। हालांकि क्या है कि आपके कार्ड्स बहुत ही सुंदर आए हैं, बट आपकी एनर्जी इस टाइप की है कि आपको ये लगता है, इसमें काफ़ी लोग ऐसे होंगे उनको ये लगता है कि हमने कोई भी चीज़ हमको मिल तो जाती है, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो सिर्फ हमको पता है। इस वाली एनर्जी में है पाइल नंबर 2 में काफ़ी लोग। बट पाइल नंबर 2 पर आपको बोल रहे हैं, देखिए तपने के बाद ही सोना निखरता है। जब सोना तपता है, आग में तपता है, उसको सुनार हथौड़े से पीटता है, तभी उसमें एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन आता है। उसकी कीमत तभी बढ़ती है, तभी उसकी कीमत बढ़ती है। उसका पिटना, उसका जलना किसी को नहीं दिखता। तो वही चीज़ आपके लिए भी है। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है कि हाँ, मैं अभी जो हूँ वो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कष्ट झेले हैं। तो ठीक है ना, कष्ट झेलने के बाद ही आपको ये चीज़ें मिली हैं जो अभी आप, जिन चीज़ों को आप डिज़र्व कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप जिनका भोग कर रहे हो, वो चीज़ें आपको कष्ट मिलने के बाद ही, कष्ट झेलने के बाद ही मिली हुई है ना। पर काफ़ी लोग यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जिनको कष्ट झेलने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप शुक्र मनाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि कष्ट झेलने के बाद आपको कम से कम वो चीज़ मिल तो गई जिसके आप हकदार हैं। जिस चीज़ की आपको तलाश थी, जिस चीज़ की आपको उम्मीद थी, वो चीज़ें मिल गई हैं। तो अब वो चीज़ों को उस कष्ट की एनर्जी से आप बाहर को आइए। ठीक है, आपसे कोई कभी पूछता होगा, अच्छा तो आप, या तो अगर आप बोलते नहीं हैं उनको बट अपने मन में जरूर सोचते होंगे इसके पीछे बहुत तपस्या है। इस वाली एनर्जी में आप रहते होंगे कि इसके पीछे बहुत सारी तपस्या है हमारी। तो ईश्वर आपको बोलना, ठीक है आपने तपस्या की है, थैंकफुल रहना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी थैंकफुल रहना चाहिए ईश्वर का कि आपको वो चीज़ एट द एंड मिल तो गई है ना। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे है कि आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पास्ट की एनर्जी से आप बाहर तभी निकल पाओगे जब आप फ्यूचर की ओर देखोगे, जब भविष्य की ओर देखोगे, तभी आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। आप पास्ट की ही एनर्जी में रहते हो। हमने, कुछ लोगों की आदत होती ना कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ये देखा, हमने वो देखा, हम ऐसे जीते थे, हमने ये किया वो किया। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए।
अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप वहीं पे रह जाएंगे। अगर आप आगे को नहीं देखेंगे तो आप आगे की चीज़ों का भोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है और हर चीज़ का एक समय फिक्स होता है। अगर आप उस समय पर वहाँ पे नहीं पहुँचे तो फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम काफ़ी आगे होते, हम कहाँ पहुँच गए होते आज, पर हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमको हमारी फैमिली में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई थी जिनको निभाने के चक्कर में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए। तो स्वर बोल रहे हैं कि आप जहाँ पे भी हो आज भी, अभी भी आप जहाँ पे हो वो भी आप अपने परिवार की ही वजह से हो। इस चीज़ के लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं ना, जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा, आप मानिए छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा फैमिली से भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उनको कुछ लोग ऐसे होंगे कि जन्म से ही उनको चीज़ें काफ़ी अच्छी मिली होंगी, या उनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव होगी कि उन्होंने कभी उनको एहसास नहीं होने दिया होगा कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अकेले होंगे। वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, आपके फैमिली वाले हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। आपके सर पे बड़ों का हाथ होगा। आप अगर किसी से अपनी बात शेयर कर सकते हैं तो आपके साथ लोग होंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी बात शेयर करने के लिए भी लोगों को ढूंढते हैं। वो तरस जाते हैं कि हम किससे बात करें, किससे बोलें अपनी दिल की बात। तो पॉइंट नंबर 1 में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी लेगेंसी ऐसी होगी कि उनको ना फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला होगा, भरा पूरा परिवार होगा उनका। यहाँ पे ना मुझे काफ़ी लोग यंग दिख रहे, यंग जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर उन्होंने लाइफ के ऐसे पड़ाव पे नहीं हैं वो जहाँ पे वो अभी कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर निकले, या स्ट्रगल उन्होंने इतना ज़्यादा देखा ना हो। ठीक है, वो सोचते तो होंगे बट उन्होंने अभी इतना स्ट्रगल नहीं देखा है, या तो वो मन से इतने यंग होंगे। ठीक है, मन से इतने यंग होंगे कि उनके अंदर बहुत सारे अच्छे विचार उठते होंगे, आइडियाज़ आते होंगे, या फिर वो ऐसे हो सकते हैं, इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इतने एनर्जेटिक होंगे, आइडियाज़ उनको बहुत ज़्यादा आते हैं पहले से। जो है इस एनर्जी में रहने वाले लोग भी इसमें काफ़ी हैं जो कि पहले बिल्कुल एक्टिव नहीं थे बट अब एक्टिव हो चुके हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे सोचना है, अच्छा सोचना है। सोच के मामले में वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब वो अपने आप को मजबूत दिखाने के रास्ते पे हैं कि हाँ मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ। अपने आप को खुद हिम्मत देने वाले इस पाइल में मुझे ऐसे दिख रहे हैं। तो ईश्वर उनको भी बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपने सोच तो लिया है, ठीक है, आप करते हो, अपने आप को आप हिम्मत भी दिखा रहे हो, बट अब एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो उस सोच का कोई फायदा नहीं है। काफी लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी चीज के लिए आपको कहीं पे हेल्प नहीं मिल रही है तो आपको वो हेल्प मिल जाएगी, आपके लिए हेल्प है। कुछ लोगों के यहाँ पे है कि वो पैसे की दिक्कत से अगर जूझ रहे हैं तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे हैं कि वो ना ट्रैवल करना चाहते हैं, वो यात्रा करना चाहते हैं पर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं कि आपको खुद से पहले एक्शन लीजिए। ठीक है, खुद से एक्शन लीजिए, पूरी तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि मुझे करना है और वो चीज़ें हो जाएंगी।
मैं कैसे करूं वाली एनर्जी से बाहर निकल के मुझे करना है वाली एनर्जी में आइए, फिर आपके रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। स्वर बोलिए, सलाह लीजिए। अगर किसी काम को आपको करने में कहीं पे आप अगर अटक रहे हैं, कहीं पे आपको दुविधा है ना, तो उसके लिए आपको सलाह लेने की ज़रूरत है और हेल्प है आपके लिए। बट अब जब आप मांगोगे तभी तो मिलेगी। अगर आप मांगोगे ही नहीं तो वो हेल्प नहीं मिलेगी आपको, आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी वो। तो इसलिए आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प के लिए बोलिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। काफ़ी लोगों के यहाँ पे ये है कि आपको ना, जो आपका स्ट्रगल पीरियड था, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला स्ट्रगल पीरियड था ना आपका, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप उसका फल उसके फल के मज़े लेने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। अब काफ़ी लोगों को बोला जा रहा है कि आप ना अपनी चीज़ों को ना अच्छे से मैनेज करना सीखिए। शायद अपनी चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हैं, चीज़ें कहीं पे भी छोड़ देते हैं, कहीं पे कोई चीज़ कहीं पे रखी है, पर्टिकुलर जगह पे रखिए उस चीज़ को। अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि उनको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पर वो दिखाते नहीं है उसको। गुस्से को दबाना आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि उनको गुस्सा आता है तो वो दिखा देते, बट कुछ लोग होते हैं उनको गुस्सा आता है पर वो दिखा नहीं पाते उसको दबाना आता है आप लोगों को। उस चीज़ को भी आप हैंडल कर लेते हो, अपने गुस्से को हैंडल कर लेते हो आप। तो ईश्वर बोले ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। गुस्सा हर जगह पे दिखाना, गुस्से से क्या होता है, नुकसान ही होता है ना। काफ़ी लोगों में ये नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती, गुस्सा आता है तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। बट इस फाइल में काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनको गुस्सा तो आता है बट वो अपने गुस्से को दबा लेते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, अपने गुस्से को शांत करना आ जाता है उनको। इस फाइल के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए है कि ना आप एनिमल्स की मदद कीजिए। एनिमल्स की मदद कीजिए। और उन एनिमल्स की, उन जानवरों की मदद कीजिए जो लूले लंगड़े हैं, उनकी हेल्प कीजिए। जो किसी वजह से चोट लग गई है, होते हैं ना काफ़ी जानवर ऐसे होते हैं जिनको चोट लग जाती, बीमार होते हैं, उन जानवरों की मदद कीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप उनको किसी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो उनको खाना खिला दीजिए, उनके प्रति दया दिखाइए। बेसिकली ये है आपके लिए मैसेज है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे है कि आप ना चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। घुमा फिरा के बात करते होंगे, है ना, सीधी बात नहीं करते होंगे, तो उससे क्या होता है ना, चीज़ें समझने में अगले बंदे को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर सीधी सादी बात बोलो, आप सीधे से बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की ज़रूरत है आपको। अपने परिवार के लिए आपके मन में चाहे कोई भी गिला शिकवा हो या कोई भी चीज़ हो, बट यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो अपने परिवार के आन बान शान के लिए ना कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिवार उनके लिए सर्वोपरि है, उसकी आन बान शान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, दूसरों से लड़ भी सकते हैं। तो ये है फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। फाइल नंबर 2 आपका देखते हैं यस और नो में क्या आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर। आप कोई भी क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में जिसका आंसर आपको यस और नो के में चाहिए। थैंक यू परमपिता परमेश्वर, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2, for pile number 2. Write the answer. Thank you very much. Thank you. Pile number 2. Dead clear. Thank you very much. Thank you. इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो धैर्य रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ बताएं यस और नो में आंसर्स। Please start for pile number 2. Provide clear answer. Provide clear answer. Trouser. Please provide clear answer. Thank you very much. पाइल नंबर 1 में इतना टाइम नहीं लगा था जितना पाइल नंबर 2 में लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। Okay. Thank you very much. Stop. 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 Thank you. Thank you, Chaucer. Thank you very much. Stop, please. Thank you. Thank you. तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है नो। अभी आपका जो भी आप क्वेश्चन आपने पूछा था जिसका आंसर आप यस और नो में लेना चाह रहे थे, तो उसका आंसर अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए नो है। ओके, चलो ओके ओके। पाइल नंबर 2, अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय। हेलो, जिसने भी ये वाइट कलर का कैंडल चूज़ किया है तो वो है पाइल नंबर 3। तो आज हम पाइल नंबर 3 बेसिकली मैसेज लेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपने कमियां हैं। तो लेट्स सी कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 के सफलिंग से। पाइल नंबर 3, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, पाइल नंबर 3 अभी नहीं लेंगे उसको। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 3। Thank you very much. Pile number 3. Pile number 3. Thank you very much. Pile number 3. Pile number 3. Okay, pile number 3. Pile number 3 में काफ़ी लोग ऐसे हैं, टैलेंटेड हैं, हुनर है उनके पास, पर अपने हुनर की कदर नहीं है उनको। अपना जो टैलेंट है ना उसको उभार नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, उसको निखार नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि आपका ध्यान ना कहीं दूसरी जगह ही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये सुनाई दे रहा है कि अपने टैलेंट को कमतर मानना, अपने आप को कमतर मानना। तो डिवाइन आपको बोले कि नहीं, आप ऐसा मत सोचिए अपने बारे में, अपने आप को कम आंकना। इस वाली एनर्जी में हाँ, आप अपने आप को कम आंकना। ऐसा क्यों है पाइल नंबर 3? इस एनर्जी में मत जाए। ऐसा इसलिए है पाइल नंबर 3 क्योंकि आप ना अपने आप की ना सुन के दूसरों की सुनते हैं। अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है आप दूसरों की सक्सेस आपको ज़्यादा बड़ी लगती है, दूसरों का टैलेंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने टैलेंट की कदर कीजिए। आपको बेसिकली डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट की कदर कीजिए। अगर दूसरे आपको थोड़ा सा आपकी किसी चीज़ में थोड़ी सी बुराइयां निकाल दें, आपके बारे में कुछ बोल दें, तो आप उस चीज़ को दिल से लगा बैठते हैं। और बेसिकली दूसरे इसलिए करते हैं, कुछ लोगों के साथ ये होता है, बेसिकली दूसरे इसलिए करते हैं कि उनको डर है कि आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं और उनकी उस बात में आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी कदर कीजिए। आप भीड़ को देखते हैं, जहाँ भीड़ चाल चल रही है ना, भेड़ चाल बोलते हैं, भेड़ चाल जहाँ चल रही है आप भी उसी ओर चलते हैं। ऐसा नहीं करिए आप। कई बार आपके मन में आता है कि आप अपने दिल की करें, पर आप कर नहीं पाते हो। पाइल नंबर 3 के लिए कोई गुरु भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी, जो आपको सही राह दिखाएंगे। हो सकता है जो आपको ये दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने टैलेंट को कि आप कदर नहीं करते ना, वो चीज़ आपकी वो बाहर निकालेंगे, आपको निखारेंगे, आपको संवारेंगे, आपके काम के प्रति आपको जागरूक बनाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम है, तो डिवाइन कह रहे हैं आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत ज़्यादा आप लोग ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। आपको जैसे लगता है लाइफ ना पटरी पे चल रही है, तभी कुछ ना कुछ ब्रेक लग जाता है उस पर। बहुत ऐसा है, आपके अपने जिन पे आप काफ़ी विश्वास करते हैं, काफ़ी ट्रस्ट करते हैं ना, उन लोगों ने भी आपका दिल तोड़ा है। कभी कभी पाइल नंबर 3 में काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जिनका दिल बहुत बहुत उदास रहता है, बहुत दुखी रहता है, पर वो अपनी बात बता नहीं पाते किसी को। दिल की बात बताना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, हर किसी के पास वो कला नहीं होती है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं बताऊं, पर आप बता नहीं पाते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। बाहर से दिखने में काफ़ी लोग यहाँ पाइल नंबर 3 में बहुत अच्छे होंगे, दिखने में सब अच्छा लगता है, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं। काफ़ी लोगों को लगता होगा ये बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, इनके पास सारी चीज़ें हैं, है ना, इसीलिए इसी वजह से थोड़ी सी जलन हो जाती है कि हम इंसान है ना, इंसान बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश हो पाते हैं। तो बट आप ना अंदर से बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा उदास,
बहुत अकेलापन आपको फील होता है। आपकी मुस्कुराहट भी ना बहुत फीकी फीकी सी होगी, बहुत फीकी फीकी सी होगी। पर जब आप करते होंगे ना, जब आपको आपको पाइल नंबर 3, आपको बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होगा, बच्चों को खेलते हुए देखना आपको बहुत पसंद होगा। अगर कोई गेम वगैरह भी खेलता है ना, तो वो बच्चों वाले गेम खेलता होगा, अगर वो मोबाइल पे भी गेम खेलता है, और अगर टीवी में भी कोई दिख रहा है उसको कार्टून देखना काफ़ी पसंद होगा। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे उस चीज़ से खुशी मिलती है आपको। बहुत इमोशनल पर्सन है इसमें, काफ़ी लोग हैं जो बहुत इमोशनल हैं, बट दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत खुश हैं, पर अंदर से टूटे हुए काफ़ी लोग हैं इसमें। पर उनको बोला जा रहा है अब आपके लिए हीलिंग है, आप अपने दिल के घावों को भरने के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए मलहम भेजा जा रहा है, उसकी कदर भी कीजिएगा। क्योंकि देखिए, डॉक्टर का काम है आपको मेडिसिन देना, उसको टाइम से लेना, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये तो आप खुद ही कर पाओगे ना। तो इसी तरह से ईश्वर का भी काम है आपके लिए मदद भेजना, उस मदद को स्वीकार करना या न करना वो आपके हाथ में है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई आपके ओर कोई हाथ बढ़ाता है, कोई अच्छे से बात करता है, तो आप उस चीज़ को स्वीकार करिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना, सब पे सबको शक की निगाहों से देखना भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी उस चक्कर में ना हम हमारी जो हेल्प होती है, हमारे लिए जो हेल्प भेजी होती है डिवाइन की ओर से आ रही होती है, तो हम उसको भी नहीं ले पाते हैं, वो भी हमारे हाथ से छूट जाता है। काफ़ी लोगों को ना यहाँ पे हाइट की प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है अभी नहीं तो बचपन में हाइट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाई हो, तो उस वजह से भी उनको थोड़ा सा बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ी है। इसी वजह से शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना कि अपने आप को हैप्पी खुश दिखाते हैं, किसी को दर्शाते नहीं कि हम लोग अंदर से क्या चल रहा है, अपने दिल की बात नहीं बता पाते। थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया अपने लिए। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए कि आगे बढ़िए, आप डिसीजन लीजिए, डिसीजन आपको खुद लेना है। जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे खुद से, अपने आप की विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति की उपासना करना या बृहस्पति का वार का व्रत रखना भी कई लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। थ्रोट चक्र भी ब्लॉकेज लग रहा है मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का। थ्रोट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं आप, अपनी बात प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाते होंगे लोगों के सामने, आपकी बातों का बहुत गलत मतलब निकाला जाता होगा, आप बोलना कुछ और चाहते हैं पर दूसरे तक वो मैसेज नहीं पहुँच पाता है। थ्रोट चक्र मेडिटेशन अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। लाइफ में बहुत जल्दी काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद बहुत जल्दी बदलाव भी आपकी लाइफ में फटाफट आते हैं, तो उन बदलावों को भी एक्सेप्ट कीजिए, आप उन बदलावों से घबराना नहीं है। अवेकनिंग भी है काफ़ी लोगों की, तो अवेकनिंग से पहले भी इस तरह की एनर्जी में टैप इन हो जाते हैं, तो अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए।
चीज़ों को आपको बोला जा रहा है, चीज़ों को करने से पहले ना प्लान बना लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों को कीजिए। और सब लोगों को सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज मत किया कीजिए। अपने दिखाना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल वे से चलते हैं, बट इस वजह से ना वो उनको लगता है कि वो अभी के टाइम के हिसाब से तरक्की नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनके कपड़ों की वजह से, उनके पहनावे की वजह से, या उनकी सोच की वजह से उनको बैकवर्ड बोला जाता हो। तो बोलने दीजिए, वो सबको बोल रहा, बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया तो बोलती रहेगी। आप किसी तरीके से भी हो जाए, दुनिया को किसी तरीके से भी आप खुश नहीं रख सकते। पूरी तरीके से आप उनको कभी भी खुश नहीं रख सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है। तो हमको सिर्फ अपना, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, इसी वजह से आप अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। आगे बढ़ने से अच्छा लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस चीज़ से लोगों को क्या, इस चीज़ का लोग क्या मतलब निकालेंगे। मैं ये कर रहा हूँ तो लोग पता नहीं इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ें भी काफ़ी लोग सोचते हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे है ना, लोगों से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं। जो मैंने थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की बात की थी, जहाँ पे हमको ना कहने की ज़रूरत है वहाँ पे हमको स्ट्रिक्टली ना बोलने की ज़रूरत है, और हमको बोलना चाहिए। मना करना भी एक आर्ट होता है ना, कि हम किसी को, कोई होता है कि मना नहीं कर पाते। तो इस फाइल में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो लोगों को मना नहीं कर, चाह के भी मना नहीं कर पाते। कोई कुछ काम के लिए बोल दे तो भी आप चाहते हैं अंदर से, आपको कुछ काम है, आप नहीं जाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, बट सिर्फ ये क्या सोचेगा, इसको बुरा लग जाएगा, इस थॉट के कारण आप उस काम के लिए राजी हो जाते हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ना कहना आना चाहिए, ना कहना सीखिए। बेसिकली आप ना कहना सीखिए। थैंक यू। और कोई मैसेजेस फाइल नंबर 3 के लिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यात्रा कीजिए, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे यात्रा है। आप यात्रा करना तो आप चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप कीजिए। यात्रा करने से आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे, अपने बारे में भी है और लोगों के बारे में भी है। लंबी यात्राएं कीजिए। हेल्थ इश्यूज जिसके हैं, हेल्थ इश्यूज वालों को हीलिंग मिलेगी। अंधेरे के बाद उजाला आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। बेसिकली है ना, जब रात बहुत गहरी हो जाती है उसके बाद रोशनी आती है। फाइल नंबर 3 की एनर्जी काफ़ी इंटेंस है, बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी के लोग होंगे पाइल नंबर 3 में। अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और, इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नी प्रॉब्लम दिख रही है, घुटनों में दर्द, घुटनों का दर्द अगर है कुछ लोगों को तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, आपका चलिए, थोड़ा सा चलना, वॉक करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बेसिकली हीलिंग है आपके लिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपके लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि हीलिंग है।
ओके, ये है पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं डाउजर से यस और नो चेक करेंगे आपका। तो आप एक क्वेश्चन कोई भी आप सोच लीजिए अपने मन में जिसका आंसर आपको यस और नो में जानना है। तो देखते हैं आपकी यस और नो रीडिंग डाउजर से। ओके, पाइल नंबर 3 देखते हैं आपका यस और नो डाउजर से। कोई भी क्वेश्चन आप जिसका आंसर आपको जानना है हाँ या ना में। Thank you very much for pile number 3. 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 Tulsa, please. For pile number 3. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Pile number 3. Clear and loud, please. Dowser, clear and loud. Thank you very much. Clear and loud. Thank you very much. Pile number 3. Thank you very much. Clear and loud. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Stop. Dowser. Stop. 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 Thank you very much. Thank you. पाइल नंबर 3 आपके लिए आंसर है यस। आपका आंसर काफ़ी जल्दी मिल गया। पाइल नंबर 2 में काफ़ी टाइम लगा था। तो यस है आपके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए जून में वो हो सकता है, नेक्स्ट जून में, और किसी के लिए कमिंग दिसंबर में आपको सिग्निफिकेंट चीज़ों के लिए पता चल सकता है। दिसंबर मंथ एंड जून का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो दिसंबर में मे बी वो कंप्लीट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कि वो जून में कंप्लीट, नेक्स्ट ईयर जून में कंप्लीट होगा। तो ओके, ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।